हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिबिल स्टैप। आई एम रोशनी गौतम। अगर आप एच पी टेट 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप सी डी पी सब्जेक्ट में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होगा, और वो अगर आप टॉपिक करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। और ये ऐसा सब्जेक्ट है ना स्टूडेंट कि आप मिनिमम इसमें अपना इनपुट देते हैं तो मैक्सिमम आप में आउटपुट इससे आएगा। तो चलो ए टू जेड डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एच पी टेट से रिलेटेड बहुत सारी इनिशिएटिव आप सभी के लिए इस यूट्यूब चैनल पर लाया जाता है। लाइव क्लासेस भी चल रहे हैं तो उनको प्रॉपर देखा कीजिए। चलिए तो देखते हैं कि सी डी पी सब्जेक्ट में क्या क्या करना चाहिए। उससे पहले अगर आपको सी डी पी का बिल्कुल ही सिलेबस और बहुत अच्छा सोर्स चाहिए स्टूडेंट, तो सिबिल स्टैप के द्वारा एक बुक भी लॉन्च किया गया है। दोनों माध्यम में है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है। इसको भी आप बाय कर सकते हैं। पूरा सोर्स आपको यहीं पर आएगा, बल्कि इससे जो है आप आगे के एग्जाम्स को भी क्रैक कर सकते हैं इसी सोर्स से। तो बहुत एनरिच सोर्स है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। ओके, तो बुक्स अवेलेबल है, इसको आप बाय कर सकते हैं। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप सोच रहे हैं और फर्स्ट टाइम में, बार बार देने से अच्छा है कि आप किसी की मतलब टीचर के अंडर, गाइडेंस के अंडर पढ़े और एक बारी में ही क्या करें, इसको क्रैक करें। तो एच पी टेट 2026 के लिए जो है 3 मार्च से, ये स्टूडेंट 3 मार्च से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जहां पर आपको सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाएगा। आपको सिलेबस कवरेज होगा, आपको जो है कंसेप्ट बेस्ड टीचिंग किया जाएगा, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको देते हैं, फिर क्लास टेस्ट भी होता रहता है, लाइव है बिल्कुल ही। मतलब मैं आपको बताऊं, क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है, तो डेमो लेक्चर भी देख सकते हो, टीचर से बात कर सकते हो और फिर बाय कर सकते हो। तो एच पी टेट 2026 के लिए सोच रहे हो स्टूडेंट, तो इसको बाय करो और अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि आगे जो भी टीचिंग एग्जाम्स आएंगे उसके लिए ये टेट जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ये आपके पास होना ही होना चाहिए। चलिए ए टू जेड हम देखते हैं सी डी पी में क्या क्या करना है। सबसे पहले जो एग्जामिनर देता है वो एक क्वेश्चन देता है, मतलब एक क्वेश्चन डेफिनेशन से तो देता ही देता है। तो आपने डेफिनेशन पूरा अच्छे से करके जाना है। जितने भी जो साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं, उनके डेफिनेशन करके जाना है। साइकोलॉजी पर, मोटिवेशन, साइकोलॉजी को तो आपको छोड़ना ही छोड़ना नहीं है, वो आपने करके जाना है। डेफिनेशन की वीडियो भी होगी, अगर आपको डेफिनेशन की वीडियो चाहिए तो आप मतलब कि लिंक मांग लेना, मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो डेफिनेशन आपने करना है, इसको एक पेज में लिख के, वाइट पेज में लिख के रख लेना। राइट, फिर हम देखें तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आपको अच्छे से करना है, मतलब यहाँ पर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि विकास क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, ये आपने करना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है। ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है। फिर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जहां पर बहुत सारे टर्म्स आपसे पूछा जा सकता है। टॉय एज क्या होता है, गैंग एज होता है, ये सारे। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, ये जैसे सिद्धांत क्या है डेवलपमेंट के, तो ये सारे सिद्धांत से तो एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ये आपने करना है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर आपको यही है, मतलब कि ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। आपसे पूछा जाता है अर्ली चाइल्डहुड में ऐसा क्या होता है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट का बहुत क्रूशियल पीरियड होता है। लेटर में क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, इसके इंपॉर्टेंस आपको करके जाना है। आपके टेट में सिंपल सा आता है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है या नहीं है। ओके, ये एप्लीकेशन नहीं आता है, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, देख के ही आंसर आप करेक्ट कर सकते हो। राइट, तो ये सारे प्रिंसिपल आपने करके जाना है। फिर डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है। बच्चे की डेवलपमेंट सिर्फ हेरिडिटी से होता है, सिर्फ एनवायरनमेंट से होता है। हेरिडिटी में क्या क्या चीजें आती हैं, जीन्स आता है, क्या होता है। ओके, एनवायरनमेंट क्या क्या चीजें आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब D इज इक्वल टू क्या होता है, H इंटू ई होता है, H इंटू ई होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर सोशलाइजेशन मीन्स प्राइमरी सोशलाइजेशन
सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन, और बहुत सारे टर्म्स होते हैं, एक थ्योरी भी है, 2-3 थ्योरी है, वो आपने करके जाना है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के जो एजेंट है वो तो आपको करके जाना है। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस हो गया है। फिर अगर हम देखें तो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ये सारे आपने करना है। तो देखिए जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दिया है, सवाल पूछ लेते हैं। वाइगॉस्की थ्योरी अगर हम देखें तो सोशल कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी है। मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी कॉलबर्ग के द्वारा गया है, यहाँ पर ब्रूनर की नहीं है। ब्रूनर की भी थ्योरी आपको करके जाना है। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखूं तो पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप करके चले जाना। तो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ये आपने करना है। फिर अगर हम देखें तो लर्निंग थ्योरी आ जाता है, लर्निंग थ्योरी आपने करना है। क्लासिकल, ऑपरेंट कंडीशनिंग और ट्रायल और एरर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बट और भी थ्योरी आप कर लेना, कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे कि इनसाइड लर्निंग थ्योरी किसने दिया है, ये सब भी। फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है अगर हम टेट के में की बात करें, एचपी टेट में, तो इसका ना इक्वेशन पूछ लिया गया था। तो ये सारी थ्योरीज आपने करके जाना है। थ्योरी से काफी सवाल आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आराम से कर लोगे। फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन से सवाल आ जाता है, जॉन डीवी का क्या है, फ्रेडरिच फॉवेल ने क्या बोला है, रूसो ने क्या बोला है, मोंटेसरी ने क्या बोला है। प्रोग्रेसिव मतलब इसमें टीचर सेंटर, चाइल्ड सेंटर में डिफरेंस क्या होता है, ये आपने करना है, यहाँ से सवाल आ जाता है। ओके, ये है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की थ्योरीज। वैसे नॉर्मली कम है, हाँ, लेकिन टेस्ट से बहुत 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 स्टूडेंट पर्सनालिटी से कम क्वेश्चंस आते हैं, इतने मतलब थ्योरी से कम आते हैं। बहुत रेयर चांस है कि 1-2 थ्योरी से आ सकता है, लेकिन मैं आपको जब करवाऊंगी सारी पर्सनालिटी की थ्योरी करवाती हूँ। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट बोल लो, असेसमेंट बोल दो, पर्सनालिटी को कैसे मापते हैं, इससे सवाल आता ही आता है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है। फिर अगर हम देखें थ्योरीज की, पर्सनालिटी थ्योरी, तो ये सारी थ्योरीज होती हैं, लेकिन आपको ना ट्रेट और टाइप थ्योरी करनी होती है। ट्रेट से थ्योरी से आ जाता है, जैसे मैं आप बोल रही थी ना 1-2 थ्योरी, तो कैटल का पूछ लेते हैं, ऑलपर्ट का पूछा गया है, ठीक है, ये है। और ये टाइप थ्योरी से भी मैं करवा देती हूँ, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं, आते हैं। तो ट्रेट थ्योरी दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हाईलाइट करके लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिर आ जाता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की थ्योरी से काफी क्वेश्चन आते हैं। इंटेलिजेंट में यूनिफैक्टर कर लेना, ओके। फिर हम देखें तो मल्टी फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है, ग्रुप फैक्टर, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सारी ही थ्योरीज आपने करना है, मतलब A to Z थ्योरीज आप करके जाओगे। थ्योरीज से एचपी टेट का जो है मतलब कि बोलो उनका फेवरेट है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इंटेलिजेंट ये हो गया है। फिर इंटेलिजेंट टेस्ट से भी सवाल आता है, इंपॉर्टेंट है, ओके, इंपॉर्टेंट है, आपको ना पता होना चाहिए। परफॉर्मेंस टेस्ट में नॉन वर्बल होता है या वर्बल टेस्ट है, पूछ लेते हैं। ये इंडिविजुअल था, ग्रुप में भी वर्बल होता है और इनवर्बल। मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ, राइट, ये है इम्पॉर्टेंट जो कि सवाल पूछा जाता है, दैट इज भाटिया बैटरी टेस्ट, बहुत पूछा जाता है। और ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों कर लेना। इसमें मैं आपको बताऊं तो ये पूछते हैं, फिर ये पूछते हैं, फिर ये पूछते हैं, ओके। ये क्वेश्चन ये बहुत बहुत पूछा जाता है, ये मैं आपको बताऊं, सिर्फ नाम पूछा जाता है, डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा इस टेस्ट के बारे में, लेकिन नाम पूछते हैं, राइट। तो ये हो गया है। चलो नेक्स्ट देखेंगे एरिक एरिक्सन की साइकोलॉजिकल, मतलब कि इन्होंने 3 थ्योरी दिया है स्टूडेंट। साइको एनालिसिस को इनको फादर बोलते हैं, साइको सेक्सुअल थ्योरी दिया है और साइको पर्सनालिटी थ्योरी दिया है, और क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर साइको सेक्सुअल स्टेजेस मतलब कि इन्होंने दिया है, और सोशल, यस स्टूडेंट, इन्होंने एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। तो सिंपली अगर एक क्वेश्चन की बात करूँ तो पूछा गया था कि 8 स्टेजेस या फिर जो है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय होम, ऐसे पूछा गया था, या फिर 8 स्टेजेस किसने दिया है, ये पूछेंगे। डिफेंस मैकेनिज्म भी इसमें करना है, डिफेंस मैकेनिज्म से एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है, बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, वो आपको करके जाना है, समझ रहे हो। तो ये सारे टॉपिक्स आपने करना है। फिर ब्लूम टेक्सोनॉमी का एक क्वेश्चन आया था, लाइक कैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 कौन से होते हैं डोमेन, ऐसे इनडायरेक्टली पूछा गया। तो 3 डोमेन मीन्स कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, ये 3 पूछा गया है। तो ये डोमेन कर लेना, इनकी हायरार्की नहीं पूछते हैं, मतलब कि कोग्निटिव डोमेन में भी हायरार्की होता है तो वो नहीं पूछते, लेकिन 3 डोमेन्स आपको पता होना चाहिए। और वो क्या इंडिकेट करता है, हैंड
इंडिकेट करता है, हेड इंडिकेट करता है, क्या करता है ये पूछते हैं। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी हो गया है। फिर अगर हम देखें स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी वाला चैप्टर, क्योंकि मैं आपको बताऊं एचपी टेट में ना, एचपी टेट में क्या बोला गया है कि साइकोलॉजी है, मतलब सीडीपी नहीं बोला है, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का चैप्टर आपने बहुत 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 अच्छे से करना है। तो साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, मेथड ऑफ साइकोलॉजी या स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन डिफरेंट फील्ड है, स्कोप क्या है। या फिर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें तो बहुत क्वेश्चन आएंगे उससे। मेथड जितने भी हैं, स्कूल जितने भी हैं, जितने भी स्कूल हैं, स्ट्रक्चरलिज्म है, बिहेवियरलिज्म है, कोग्निटिविज्म है, ये सब आपने करके जाना है। और साइकोलॉजी क्या होता है, कितने ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि एक आपको ब्रांच दे दिया जाएगा, लेट सपोज चाइल्ड साइकोलॉजी जो होता है वो कौन सा ब्रांच है, अप्लाइड है, फंडामेंटल है, इससे पूछा जाएगा। तो साइकोलॉजी से सवाल आता है। फिर ये सारे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मैंने आपको बताया ना, तो इससे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर मोटिवेशन की बात करें तो मास्लो की हायरार्की नीड थ्योरी है, ये आपने करना है। मोटिवेशन की काफ़ी थ्योरी होती है, लेकिन नीड थ्योरी से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो ये आपने करना है। फिर मेमोरी, मेमोरी से भी क्वेश्चन आता है, मेमोरी कितने प्रकार के, शॉर्ट टर्म, फॉर द लॉन्ग रन की कितने मेमोरी हैं, इससे सवाल पूछते हैं, ये हो जाता है। और मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि ना इंग्लिश पैडागोजी के मतलब क्वेश्चन पूछे हैं पिछले, अभी जो हुआ था ना टेट, उसमें इंग्लिश के पैडागोजी के कुछ टर्म्स पूछे गए थे। वो मैं आपको, अगर हमारे साथ आप जुड़ते हो तो वो करवाऊंगी, नहीं तो वो भी आप कर लेना, क्योंकि आ रहा है क्वेश्चन, ये है। ठीक है, तो ये सब कर लेना। वाइगोस्की की थ्योरी से बहुत आता है। तो टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने देखा कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टूडेंट खुद से कर रहे हो तो ये सारे आपने करना है। और अगर आप हमसे करते हो तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक एक चीज़ बहुत तसल्ली से करवाई जाएगी, समझे। नोट्स मिलेगा, एमसीक्यूज मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले देखो स्टूडेंट, अगर आप एचपी टेट, ऐसा भी नहीं है कि विदाउट पढ़े हुए आप जाते हो और क्रैक कर लेते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, राइट, ये है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब कि पूरा पहले आपने सिलेबस करना है, फिर प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। अगर हम सिविल स्टैफ की बात करें तो मॉक टेस्ट भी लगाओ, आप किससे, मतलब कि एक ही बारी में हो जाएगा। रिवाइज करो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, रिवाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये आप करो, राइट, ये है। तो ये आप रिवाइज करोगे और इससे आपका एचपी टेट हो जाएगा। सीडीपी में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये कर सकते हो, राइट, ये है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, याद रखिएगा जो है 3 मार्च 2026 से ही अभी बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अभी भी मत सोचो कि हाँ मुझे करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपने बीएड में एनरोल करवा लिया है, आप उसी दिन से एलिजिबल हो जाते हो आप टेट देने के लिए। तो आप टेट भी दे सकते हो अगर बीएड में एनरोल किया है, या फिर फ्यूचर में टीचर बनने का सपना देख रहे हो तो कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको काउंसलिंग करानी है, बात करनी है, तो आप सिविल स्टैफ के टीचर से बात कर सकते हो। सारे टीचर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है, कोई भी डाउट होता है तो पूछ सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। कोई भी डाउट होता है चैट बॉक्स में लिख लेना, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कोई टॉपिक्स में अगर कोई टॉपिक समझना है तो वो भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास मिलता है।